यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन में हो, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्जाम आने वाला है और आप लोगों की बैक आ रखी है। अगर आप लोगों की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर बैक आ रखी है, जो कि सीबीसीएस वाले स्टूडेंट है, कौन से सीबीसीएस वाले, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीबीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई जा रही है और ये ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डिमांड किया कि मैम इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। और बैक आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हर किसी का अलग अलग होगा, और बहुत सारे बच्चे अपनी जॉब्स करते हैं, पढ़ नहीं पाते, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें साइड बाय साइड अर्निंग भी करनी होती है। और कभी कभार क्या होता है कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, एग्जाम जल्दी आ जाते हैं, वट एवर कोई भी रीजन होता है। तो अगर आपका बैक आ रखी है और आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, सो इस बार 100% क्लियर होगा। ये बात मान के चलनी है कि हमें दोबारा बैक में नहीं बैठना, क्योंकि जो अभी क्या आपके जो एग्जाम है, मतलब आप लोग अभी 6 सेमेस्टर में हो, मैं मान के चलती हूँ। अभी जो एनईपी वाले जो स्टूडेंट है जिनकी कॉर्पोरेट में बैक आई हो, उनके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। लेकिन जो अभी 6 सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, जो कि 4 सेमेस्टर का पेपर यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो लोग पेपर देंगे और 100% उनको क्रैक करना है, क्योंकि एक इन्हीं की उनको टेंशन है, क्योंकि बाकी सब तो वो कर लेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। बट इसके अंदर पास होना है और 100% हो जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आज ये डिस्कशन के लिए आपके सामने ये पुराना सिलेबस लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है जो बनाई जा रही है वो पर्टिकुलरली पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई जा रही है, क्योंकि मेरे पास ये बुक जो है वो पड़ी थी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ऑफ। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मेन वीडियो, यानी कि जो हमारा पुराना सिलेबस है, सीबीसीएस के अकॉर्डिंग वाला सिलेबस है, ये एनईपी वाला नहीं है। तो आपको ध्यान से समझना है कौन कौन से लेसन हैं, कौन कौन सी यूनिट है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर कैसे था, एक एक चीज डिस्कशन होगी। वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना। अगर ये वीडियो देख ली और मैंने जो वन शॉट अपलोड किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, तो मैं आपको कहती हूँ कि 100% क्लियर होगा अगर आपने ये सारी चीजें मानोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 आपकी कौन सी है? यूनिट नंबर 1 है आपकी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। और मैं ये भी बताने वाली हूं इसके अंदर आप लोगों को कि कौन से चैप्टर आपको इस वक्त करने हैं और कौन से नहीं करने, और नहीं करने तो क्यों नहीं करने, सब कुछ पता चलेगा। सबसे पहले तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर है। जिस भी बच्चे ने क्लास 11th के अंदर, 12th के अंदर शेयर चैप्टर तो बहुत बार पढ़ा है, शेयर पढ़ लिया, डिबेंचर की थ्योरी भी पढ़ ली, रिडेम्पशन भी पढ़ लिया, लेकिन अब जॉब कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, टाइम नहीं दे पाए हो, जब भी तो बैक आई है ना। सो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा इस पेपर को क्लियर करने के लिए, वो सब बताऊंगी अभी। लेकिन मेजरली पहले सिलेबस पे पूरी बात करते हैं क्या क्या इसके अंदर आता है। इंट्रोडक्शन टू इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर आता है, इश्यू ऑफ राइट एंड बोनस शेयर, उसके बाद बायबैक ऑफ शेयर हो गया, बुक बिल्डिंग हो गया, प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन, डिबेंचर एंड डिबेंचर रिडेम्पशन फंड हो गया, ओपन मार्केट परचेज एंड कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। ये सारे के सारे टॉपिक जो मैंने अभी कहे वो आपके यूनिट नंबर 1 में। पहली बात तो ये है कि जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, मैं उनको अभी बोल रही हूँ कि टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम दोनों को प्लीज जरूर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखती हूँ, उनको डाउट आते हैं। एक एक बच्चे का डाउट मेरे को क्लियर करने का टाइम नहीं होता, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, बट स्टिल वीडियोस होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं, क्लासेस होती है, जिसकी वजह से मैं एक एक स्टूडेंट को रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी स्किप हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी जो एनईपी वाला लेटेस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाली बुक है वो भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। एक तो आप जाके वहां के वाले क्वेश्चन भी जरूर देख लेना, मेक श्योर। एंड ये सिलेबस भी मैं जो है जिसको भी चाहिए मैं अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो मुझे ये बोलते हैं मैम हम इस यूनिवर्सिटी से हैं तो क्या हम देख सकते हैं, तो आपको मैं यही बोलना चाहूंगी
नंबर आपको मैं बता रही हूँ, आपको मेल आईडी बता रही हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ फोन नंबर 8178359562। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी कोई अलग होती है या आपका कोई भी एग्जाम आने वाला है जिसकी वीडियो इस चैनल पे आपको नहीं मिलती, तो आपने क्या करना है, अपना नेम और आप कौन सी वीडियो चाहते हैं या कोई आप नोट्स चाहते हैं या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मैं आपको मेल आईडी बता रही हूँ, आप उस पर भी मेल कर सकते हैं, work4nep@gmail.com। आपको यहाँ पे मेल कर देने हैं अपनी क्वेरी को। और ज्यादातर आपको लगे कि हाँ आप स्पेसिकली वीडियो देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अपना एडमिट कार्ड भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हाइड करने के बाद। ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, हमें सिर्फ डेट्स चाहिए, डेट के साथ में आपके सब्जेक्ट नेम। ठीक है, अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हो तो, ताकि हम लोग आपके एग्जाम से पहले आप लोगों की भी मदद कर पाए, एक के साथ में बहुत सारे बच्चों की भी हेल्प हो पाए। ठीक है, सो ये मैंने बता दिया यूनिट 1। यूनिट 2 में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जो कि हमने जिसके अंदर आप लोगों का आता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। राइट, ये हमने क्लास 12th में पढ़ रखी है, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये भी हमने क्लास 12th में पढ़ी थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा बहुत भी आता है, थोड़ी बहुत भी एंट्रीज आती है तो डेफिनेटली हो जाएगा। यूनिट नंबर 4 है आपका अमालुमेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये है बैंक करप्ट कोड हो गया, प्रोविजंस हो गई, ये सब आता है। एंड फिफ्थ यूनिट के अंदर आपका आता है अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड पेरेंट कंपनीज। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब मैंने सिलेबस बता दिया। अब आपका मेन डाउट क्लियर होने वाला है कि मैम जो आपने वन शॉट बना रखी है, क्या वो सीबीसीएस वाले बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो 100% कर सकते हो, क्योंकि जो सीबीसीएस वाला सिलेबस है वो सारा का सारा यूजीसीएफ के अकॉर्डिंग जो एनईपी वाला उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, बल्कि एनईपी के अंदर 2-3 चैप्टर और एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, बट अदरवाइज आप जो वन शॉट बनी है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक मिसिंग है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी जल्दी। मैंने ये बता दिया आप लोगों को, पूरा का पूरा सिलेबस भी डिस्कस हो गया और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए। अब आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी वाले बता रखे हैं, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन थोड़े बहुत और आपको गाइड कर देती हूँ, अगर आप ज्यादा ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो था ना 2002 में आया, 14 में आया, 2016 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, स्टेट द पर्पस फॉर विच द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो होता क्या है, शेयर ऑफ डिबेंचर, ठीक है, आर इशूड एट द प्राइस हायर देन अ नॉमिनल वैल्यू। जब हमारा कोई भी शेयर प्राइस जो होता है, मतलब जब इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, तो जो नॉमिनल प्राइस से जब ज्यादा पे इशू होता है तो उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं बेसिकली। यानी कि हम बोलते हैं प्रीमियम पे इशू किया है, यानी कि उस वैल्यू से ज्यादा, अगर नॉमिनल फेस वैल्यू जो है उसकी 10 है और हमने 12 पे इशू किया है, दैट मीन्स वो सिक्योरिटी है, यानी कि वो क्या है, प्रीमियम। तो उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जान रहे हैं। बेसिकली उसके कुछ यहाँ पे सेक्शंस 52 के अकॉर्डिंग कुछ पर्पसेस बताए गए हैं कि इशूड ऑफ फुली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स, ये बेसिकली मेंबर्स को बोनस शेयर के तौर पे इशू किया जाता है। राइट ऑफ द प्रिमिनरी एक्सपेंसेस इफ एनी, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ अ कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर, जैसे हमने कोई शेयर इशू किया, डिवेंचर या इशू किया, तो उसको डिस्काउंट पे जो है हम लोग जो है अलाउ कर देते हैं। इस तरीके के पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने डिटेल में वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम कराया होगा मैंने। इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन आता है आप लोगों का, कैन द शेयर बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट, कैन द डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट बी कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। ये आया हुआ है लेकिन इतनी बार नहीं पूछा। और डिस्काउंट का केस, अगर आपने क्लास 11 से वीडियोस देखी हैं और अभी लेटेस्ट वीडियो भी देख रखी है, तो उसमें ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि डिस्काउंट पहले इशू होता है, जब से लॉस होना स्टार्ट हुआ है तो डिस्काउंट जो है वो बंद कर दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अभी मैं एक एक क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को काफी सारी यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट कंप्लीट कराने हैं, जो कि अभी वीडियोस नहीं बनी है, तो शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। इनफैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की डिमांड थी अभी इग्नू वाले स्टूडेंट्स की, मैं उनके ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। इनफैक्ट 5 बजे से, मैं आज सुबह के 5 बजे से लगी हुई हूँ, वीडियोस बना रही हूँ।
और इनफैक्ट वन शॉट बनाना था, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है। सो लगे हुए हैं, बस लाइक शेयर कमेंट करते रहो ताकि मोटिवेशन हमें मिलता रहे साथ साथ। एंड शॉर्ट नोट काफी बार पूछ लेता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कॉल्स इन एरिया में कुछ भी पूछा जा सकता है, और छोटी छोटी टर्म्स है जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, ठीक है ना। सो इस तरीके का क्वेश्चन था। एंड आपका एक्स इंटरेस्ट हो गया, उसको एक्सप्लेन करना है। कम इंटरेस्ट ये आया है बट इतनी बार नहीं आया है। एंड ये भी आप करके जा सकते हो, राइट शेयर एंड बोनस शेयर का डिफरेंस आप अच्छे से करके जा सकते हो, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन एक तो आपका। एंड परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, ये इसके ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं। तो देखो करने को क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो वीडियो में ऑलरेडी बता रखे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप और एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो मैं ये बता रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिवेंचर, इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी, अगर आपने इसको वीडियो भी देख ली ना डिवेंचर वाली, तो भी आप बना के लिख पाएंगे। थ्योरी वाले तो ऐसे हैं, मतलब इस तरीके से हैं। CRR DRR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से कर ले, चाहे वो NEP वाले हों, वो उनको करना ही करना है, क्योंकि NEP के भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि उनकी बैक आ रखी है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। देखो क्वेश्चन इतने सारे हैं ना, मतलब मैं कहाँ तक एक्सप्लेन करूंगी, मतलब ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, वन शॉट कर लोगे ना तो हो जाएगा। सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं, इशूड ऑफ बोनस शेयर जैसे इशू होते हैं ना, सेबी की कुछ गाइडलाइंस होती है, उसके ऊपर 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एंड बस ये थे। एंड उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें से आपको जो है यहाँ पे तो फिलहाल 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से आप जो है अगर आपको प्रैक्टिकल इसमें से आता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अच्छे से बनानी आती है, तो उसमें से अगर कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने को आए तो आप आराम से कर पाएंगे, जैसे इंटरम डिविडेंड। तो ज्यादातर आपको मैं यही एडवाइस दूंगी इस चैप्टर से, जो आपका यूनिट 2 है, यूनिट 2 में से आप ना ज्यादातर डिविडेंड वाले टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना, डिविडेंड वाले पे, ठीक है। डिविडेंड टैक्स वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट नोट बनने का ज्यादा चांस है अगर कम पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। एंड थर्ड आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, लिमिटेशन भी पूछ सकता है, एडवांटेजेस भी पूछ सकता है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आपको पता ही है। सो इस तरीके से है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसकी बात करता है, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए, कैश फ्लो की बात करता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, ऑपरेटिंग में, तो जब आप चैप्टर करोगे ना तो ऑलरेडी सब उसमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 4 में आपका आता है अमालमेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको तो प्लीज रट ही लीजिए। और मैं तो इनफैक्ट ये कहती हूँ कि अगर आपको ये 2 डिफरेंस आप कर लो, इसकी जो फोटो है ना, मतलब पिक्चर क्लिक करके मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगी, जाके वहां से देख लेना। एक तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का डिफरेंस कर लो, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे NEP वाले हो चाहे CBCS वाले हो। अमालमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज, नेचर ऑफ परचेज, ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार देखा गया है पेपर में। तो परचेज मेथड भी कर सकते हो, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अमालमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ये तो फिर वो डिफरेंस में ही आ गया, जब डिफरेंस में आ गया तो यहाँ से तो क्या ही करोगे, डिफरेंस कर लिया दैट मीन्स आपने दोनों कर लिए, दोनों में से एक आएगा तो भी आंसर आता है, दोनों का डिफरेंस आता है तो भी आपको आंसर आता है, तो ये दोनों कर सकते हो। नेक्स्ट पे आती हूँ चैप्टर 5 पे। तो आपका चैप्टर 5 में आता है, ये आया हुआ है बट इतनी बार नहीं आया, लाइक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में आपसे पूछा गया है, इंटरेस्ट के बारे में पूछा है इन्होंने। सो इस तरीके से है ये चैप्टर का। बाकी डिविडेंड वाले टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से करके चलना है तो डेफिनेटली हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले तो आप वन शॉट देख लो अगर आपने नहीं देखा, मेक श्योर। और थ्योरी के लिए नोट्स परचेज कर सकते हो, उसके अंदर लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है, तो लाइन टू लाइन थ्योरी वहां से आपको याद हो जाएगी। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आप कौन सा चैप्टर उठाएं, तो वो मैं आपको गाइड करूंगी। सो आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आपको शेयर डिबेंचर में पकड़ नहीं है तो आप ये चैप्टर को बाद में कीजिएगा, लेकिन आपको सबसे पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा सकते हो, ठीक है, अगर आप स्कोर करना चाहते हो। काफी बार ना क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल के साथ में कुछ कुछ थ्योरी देखने को कभी कभी मिलती है,
डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। मैंने इसका अपना प्रीवियस पेपर सीबीसीएस वालों के अकॉर्डिंग ना पेपर डाला था, क्वेश्चन पेपर मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। आप टेलीग्राम पे चेक करो या फिर आप क्वेश्चन पेपर वाला प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके चेकआउट करना, वहां पे मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है, तो वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में आपको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं दिखा देती हूँ इस तरीके का, जैसे हम लोग कंपनी में बनाते थे ना, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से बनता है ना, और बैलेंस शीट आपकी ये बनती है। आप ये सोचेंगे कि मैम इतना बड़ा है कैसे करें, तो देखो फॉर्मेट भी कर लिया, अगर आपने एंट्री कर लिया, आपका आंसर नहीं भी आया, फाइनल आंसर आपने नहीं भी निकाला या आपका गलत आया, क्योंकि देखो इतनी तो प्रैक्टिस है नहीं अब हमारी, जिनकी है वो तो बहुत अच्छी बात है, निकाल ही लेंगे। बट अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, कम पढ़ना चाहते हो, तो आप फॉर्मेट देखो। और लेकिन मैं यही बोलूंगी, देखो वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, मैं फिर बोल रही हूँ। आपने मान लो वन शॉट देख लिया, ठीक है, आपने नोट्स के लिए थ्योरी कर ली, वेल एंड गुड है, थ्योरी आपकी वहां से हो गई, नोट्स में से आपके फॉर्मेट भी हो जाएंगे, मेन मेन जो सब कुछ उसके अंदर दे रखे है ये सब हो गया। लेकिन जब हम वहां क्वेश्चन करोगे तो बीच में एक एंट्री में भी फंसे तो समझ लेना टाइम का जो मैनेजमेंट है वो सब खराब हो जाएगा। क्यों, 3 घंटे मिले हैं, आप एक एंट्री में ही अगर फंसे रह गए, आधा 1 घंटा आपने वेस्ट कर दिया, तो सोचो बाकी क्वेश्चन कब होंगे। और हमने सब क्वेश्चन को देख के चलना है, तो हमें एक आइडिया लेके चलना है कि इस क्वेश्चन पे इतना ही टाइम देना है, अगर एंट्री नहीं आ रही तो आपको स्किप कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, आपको कोई भी एंट्री ऐसी आ जाती है कि जो आपको आपसे नहीं निकल रही या आपको समझ नहीं आ रहा, लाइक आपका अदर एक्सपेंसेस आ गए फॉर एग्जांपल, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपनी आपको जो लगता है अजम्पशन के बेस पे आप वहां पे वो वैल्यू डाल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आंसर आपका टैली नहीं होगा, ठीक है, वहां आगे नीचे गड़बड़ होगी मुझे पता है, बाकी अगर एंट्री सही की वो तो मिलेगा, मतलब ना मिलने से कुछ तो मिल जाए। अब आप एक एंट्री बैठ के रहोगे, बाकी के क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, ठीक है। सो मैं आपको यही बोलूंगी, सबसे पहले तो आप यूनिट नंबर 2 को उठाओ, यहाँ पे लिख रही हूं मैं साफ साफ आप लोगों के लिए, यूनिट नंबर 2 को पहले उठाना, जो कि आपकी है प्रॉफिट एंड लॉस वाली, एंड देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसका फॉर्मेट करना है, प्लस आपको क्वेश्चंस देखने हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चन चाहिए, मैं टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस ये अपलोड कर दूंगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से, फॉर्मेट कर लो क्वेश्चंस की, एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो करके ही जाना, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अगर ज्यादा कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, यहां से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थ्योरी को आज ही रटना स्टार्ट कर दे नोट्स में से, या जैसे भी अगर आप नोट्स खुद बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट थ्योरी करके जाए। एंड उसके बाद का आपको बताती हूँ मैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसका भी आपको फॉर्मेट देख लेना है, आप ये पहले पढ़ भी चुके तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। एंड ज्यादातर इसमें कैश फ्लो के साथ में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी काफी बार पूछा गया है, तो इसका फॉर्मेट मेक श्योर देख लीजिएगा। एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाना आता है बेसिक सा, सो वो भी देख लीजिएगा। अगर ये छोटे छोटे अकाउंट भी आपने बना दिए तो भी आपको काफी कुछ नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैश फ्लो इसके बाद आप कर सकते हो, पहले नंबर पे आपका ये सेकंड चैप्टर है, सेकंड पे आपका कैश फ्लो रख रही हूँ मैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छे से आता है तो। ये आपका स्कोरिंग है थोड़ा सा चैप्टर, जिसमें आप इजीली ले सकते हो। बाकी के चैप्टर आप लोगों के लिए नए हैं, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट वैसा तो आपने पढ़ रखा है, सो आपको इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जर्नल एंट्री अगर आपसे होती है तो ठीक है, वरना अदरवाइज मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं, मतलब लॉजिकल भी समझ सकते हो या फिर रट्टा भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी। और रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया तो भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जर्नल एंट्री बना सकते हो आप। यूनिट नंबर 4 उठाइएगा, यूनिट 4 कर सकते हो, जो कि आपकी कौन सी है, लिक्विडेशन वाली, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। और जिन्हें लगता है कि शेयर डिवेंचर उन्हें बहुत अच्छे से आता है या थोड़ा बहुत आता है, तो शेयर डिवेंचर की एंट्रीज देख लें और क्वेश्चंस जो हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आप लोगों का यूनिट 5 में आप लोगों की कंसोलिडेटेड आपकी बैलेंस शीट वगैरह बनेगी, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। सो ये भी आप फॉर्मेट वगैरह देख सकते हैं, अगर इस पे भी आपने थोड़ी बहुत बैलेंस शीट वगैरह देख ली, थोड़ा बहुत बना लोगे, मतलब अगर दिमाग में जाए एंड तक तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको देख लीजिएगा। बाकी ये सब तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, और थ्योरी भी हो जाएगी, तो मेक श्योर आपके नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात। और अगर आपको लगता है कि आपने एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस करके जाने हैं, तो उसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप
जो भी आपके सिलेबस में आ रहे हैं उनके लेटेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहां से रिपीट हुए थे सोल की बुक से। सो मैं यही कहूंगी, अगर करके जाना चाहते हो, टाइम है तो मेक श्योर वो भी एक बार नजर डाल के जाना उन क्वेश्चंस पे, ठीक है। वो हो जाएगा, फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा डेफिनेटली पास होने से। और एक दो पेपर अगर टाइम मिले तो एक दो पेपर बस देख लेना कि कौन कौन सी आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, किस तरीके से एंट्रीज हैं, बस एक बार नजर डालनी है आपको। बाकी वन शॉट और थ्योरी वगैरह तो सब करके आप आराम से पास हो जाओगे। सो मेक श्योर मैंने सब बता दिया, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर के अंदर और किसी भी अदर सब्जेक्ट में बैक आई है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर उसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले ऑल दी बेस्ट आप लोगों को दिल से बोलना चाहती हूँ, अच्छे से करके आना, पूरी जी जान लगा देना, और इस बार 100% बैक क्लियर होनी चाहिए। इस चीज का आपको प्रॉमिस करना है और कमेंट में प्रॉमिस लिखना है, डेफिनेटली प्रॉमिस लिखना है। और अगर आप पास हो जाते हैं तो दिल से हमें बहुत खुशी होगी, और कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमने आपने जो है आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद की है, आपका अपना चैनल है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।